हम लोग आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर 10th क्लास। 9th में भी 8th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी गई है। अब यहाँ 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो थोड़ा हटके है। यहाँ से मिलने वाले नंबर और कहाँ से कितने कौन से चैप्टर से क्या मिला, कितना हमने सीखा, कितना और इसमें मेहनत करना है, सब फ्यूचर डिसाइडिंग है। 10th का परसेंटेज ज़िंदगी भर काम करेगा, ठीक। और 10th में हर टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, छोटी है, कई बुक से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सबसे पहले हमारे पास जो रेफरेंस बुक हो या NCERT हो उसको हम लोग लगाते हैं। उसके बाद 1-2 किताब और लगाते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें थ्योरेटिकल बेस से भी मैथ में हम लोग यहाँ अप्रोच करेंगे। बाकी पिछले क्लास में क्वेश्चन देखा, उसका आंसर निकालना शुरू किया। यहाँ पे सोचना पड़ेगा, लॉजिकल चीज़ भी हमें जो है एज्यूम करनी पड़ेगी, क्या होता है, किस तरह से होता है, क्यों होता है। हमेशा जो है बुक इस स्टाइल में या किसी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हो या हम उसी क्वेश्चन को किए हों वो एग्ज़ाम में आए, पॉसिबल नहीं है। 100 नंबर के पेपर में अगर 100% देखा जाता है, 100 नंबर का पेपर वैसे नहीं होता है। 80 या 70 नंबर के पेपर या 80 नंबर के पेपर जो होते हैं उनके हिसाब से अलग है। लेकिन अगर हम 100 नंबर का पेपर मान के चलें तो जिसमें जो है 70 या 60 नंबर तक जो है ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बुक में जो होते हैं वही आते हैं। कुछ क्वेश्चन में इधर उधर से चेंजिंग हो जाती है, कुछ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। टू गेट मैक्सिमम नंबर इन मैथ्स या इन साइंस हम लोग जो है कुछ थोड़ा सा हटके भी सोचते हैं। यही कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें 100 नंबर लाना या 100% सिक्योर करना ईजी है। तो सबसे पहला हमारे काम है, अब अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मान लिया हमारे पास सेक्शन ए में आता है एक पार्ट, सेक्शन बी में भी आएगा। इसमें जो है टेबल भी मिलती है कुछ बोर्ड में अंडर रूट्स की वैल्यू निकालने के लिए या कुछ और फार्मूले लगा के सॉल्व करने के लिए, वो सब देखना पड़ेगा। तो जो है ये 8-9 नंबर का हो सकता है और बाकी कहीं भी कुछ भी करेंगे तो हर जगह इसका यूज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन हमारे पास है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो है उनको हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये जानेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानने के लिए पॉलिनोमियल जानना जरूरी होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास है वो अगर हम लोग मान ले px जो होगा ax² + bx + c, जहाँ पे a जो है इज नॉट इक्वल टू मतलब 0 नहीं होना चाहिए और a जो है पॉजिटिव भी होना चाहिए, कोई मतलब नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और बी सी ये किसी में किसी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, कभी कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी कोई नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमारे पास दिया गया फंक्शन क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हम लोग जो है अपनी सिंप्लिसिटी क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। दूसरा हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है अगर इसी दिए गए पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 के इक्वेट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो हो, ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, जिसमें ए हमेशा पॉजिटिव होगा, बी और सी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये दिया गया जो एक्सप्रेशन होगा ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होते हैं एक्स की 2 वैल्यूज आती है, वो वैल्यूज जो इसमें एक्स के प्लेस पे रखने से 0 हो जाए उसे हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, थर्ड नंबर जानेंगे, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x की वो वैल्यू जिसको दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने से 0 हो जाए उसे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हमारे पास जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। चौथा पार्ट इस तरह से आएगा हमारे पास, फोर्थ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो जीरोज होते हैं वो सारे मिला के हमारे पास क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे x की 2 पावर है तो इसके 2 रूट होंगे। अब दोनों रूट जो हैं कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, वो सब हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। अगर दिया होगा सॉल्व द क्वेश्चन तो उसको सॉल्व करने के भी कई ढंग होते हैं, उन ढंग को हम लोग जो है डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे बारी बारी। किसी दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास 2 ढंग या फॉलोइंग मेथड होगा। नंबर 1 होगा बाई फैक्टराइज, नंबर 2 होगा बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा होगा बाई यूजिंग श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल या क्रांतिकारी फार्मूला हमारा एक है जो दिए गए सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन जो होता है देता है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइज मेथड से देखेंगे। तो क्वेश्चन मान लिया सॉल्व, पहला दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस यहाँ सिर्फ x कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -6 इक्वल टू 0। अगर इसे सॉल्व करने के लिए दिया गया है तो बाई फैक्टराइज ही हम पहले सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस नंबर को हम लोग देखते हैं, ये कितना है? 6 है, इसका साइन क्या है? नेगेटिव है। नंबर देखेंगे और साइन देखेंगे। नंबर से हमारे पास ये मालूम होता है कि क्या इस नंबर का कोई फैक्टर हो सकता है जिसको ऐड या माइनस करके हम लोग जो यहाँ नंबर हो उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 6 का फैक्टर होता है 1 इंटू 6, 1 और 6 से हम लोग कभी 1 नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। फिर दूसरा होता है 2 इंटू 3, 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2 से 1 हो सकता है, यहाँ पे 1 है तो इसलिए यहाँ पे जो है इसका फैक्टर देखेंगे। और उसके बाद फिर अगर साइन होता है तो उसको डिफरेंस करके लाना पड़ता है। अगर यहाँ निगेटिव है तो डिफरेंस करके लाना पड़ेगा, यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव तो डिफरेंस करके लाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो क्या मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 3, तो 3 माइनस 2 यहाँ x हो गया, -6 इक्वल टू 0।
ठीक, अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, देखो ब्रैकेट खोल दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये वाला निगेटिव इस निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इनमें से कुछ कॉमन ले लो और इनमें से कुछ कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। इनमें दोनों से क्या कॉमन होगा, प्लस या माइनस, पहले प्लस कॉमन लेंगे फिर 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब पूरा ब्रैकेट कॉमन लेंगे, पूरा ब्रैकेट हमारे पास ये है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा विद प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब या तो a 0 है या तो b 0 है। तो अगर a को एक बार 0 करेंगे तो यहाँ से कुछ आंसर निकलेगा और b को एक बार 0 करेंगे तो यहाँ का आंसर निकलेगा। पहला अगर a इक्वल टू 0 हम लोगों ने कर दिया तो यहाँ से क्या मिला, देखो x इक्वल टू 3, यहाँ से अगर 0 किया तो x इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास जो है आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 3 कामा माइनस 2। तो अब अगर सॉल्व करने के लिए आया था तो दो आंसर इसमें आया है, एक आया -2 और दूसरा कितना आया 3। इसी तरह से जो है और क्वेश्चन करते हैं। 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज मेथड से इसे भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 1 है तो इस 1 और यहाँ के नंबर दोनों को मिला के देखना पड़ता है, अगर यहाँ 1 नहीं होता है तो। पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 था, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो 4 इंटू 1 किया 4 हो गया। 4 के ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको सम करके, क्योंकि सब प्लस में है, जिनको सम करके 4 आए तो 4 का फैक्टर होता है 1 इंटू 4, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, जो कि वहाँ कितना है 4, नॉट पॉसिबल। तो 4 का दूसरा फैक्टर होता है 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 4, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखेंगे, 4y स्क्वायर प्लस, यहाँ ब्रैकेट हमेशा बनाते हैं और अंदर जो आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका या प्लस माइनस यहाँ लाने के लिए यहाँ लिखते हैं। अगर हमारे पास 2 माइनस 3 लिखना हो, 3 माइनस 2 लिखना हो तो जो भी होगा वहाँ पे लिखा रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, जो साइन होता है वो बाद में चेंज होता है। अब ब्रैकेट खोल दो, जब ब्रैकेट खोलोगे तुम्हारे पास कितना मिलेगा, देखो 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप पे क्या करना है, जहाँ पहले दो टर्म को एक जो है सेट में बनाते हैं और लास्ट दो टर्म को दूसरे सेट में बनाते हैं। तो पहला दो टर्म हमारे पास यहाँ है, इसे देखते हैं और इसे देखते हैं। पहले दो टर्म से कुछ कॉमन होता है, क्या कॉमन निकलेगा 2y, तो 2y कॉमन निकाला, यहाँ बचा 2y, यहाँ क्या बचा +1। जो यहाँ बचा होता है वही यहाँ होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ जो है मिडिल टर्म को जो स्प्लिट कर रहे हैं या लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिसका सम या डिफरेंस कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते हैं तो हमारा किया हुआ स्टेप जो होगा ऊपर गलत है, उसको सही करना पड़ता है। उसको चेक करने के लिए ये ब्रैकेट सही होना चाहिए। अब यहाँ से क्या कॉमन ले मिल जाए, 1 कॉमन ले प्लस साइन से, तो 1 कॉमन लिया तो 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पूरा ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा, कितना होगा 2y प्लस 1, पूरा ब्रैकेट कॉमन हुआ। यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इसको छोड़ के जो बचा है नंबर वो उतारेंगे और +1 यहाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ फिर जो है दो स्टेप में लिखेंगे, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो लाइन खींच लिया
2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला 2y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1/2। यहाँ पे भी देखा तो यहाँ भी -1/2। कभी कभी दोनों आंसर सेम आते हैं तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, सेम आंसर भी हो सकते हैं। तो हमारे पास सलूशन में क्या आया, आंसर आया -1/2। चाहे इसे -1/2 कम -1/2 लिखें या सिर्फ 1/2 लिख दें तो भी सही है। तो आंसर जो होता है रिपीटेड रूट कहलाता है, ये रिपीटेड जीरो कहलाता है। ठीक, अभी आगे इसे पढ़ेंगे कौन से, किसको देख के तुरंत बता देंगे कि रिपीटेड रूट होंगे, किसको देख के तुरंत बता देंगे इनके रूट जो होंगे पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे या अनइक्वल होंगे, किसको देख के बता देंगे कि इनके रूट पॉसिबल नहीं हैं। ठीक, तो रूल आएगा पहले यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मान लिया हमारे पास दिया गया है x-1 अपान x-2 प्लस x-3 अपान x-4 इक्वल टू 3 होल नंबर 1/3। ये साहब कैसा क्वेश्चन है, इसमें तो कहीं स्क्वायर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसा हुआ। कोई ज़रूरी नहीं है कि दिया गया क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर डायरेक्ट दिखाई पड़े या एक्स की पावर 4 हो तो कैसे एक्स स्क्वायर बनाएंगे, वो सब हमें करना पड़ेगा। हमें उस परफेक्ट फॉर्म में लाने के लिए 1-2 स्टेप पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जब वहाँ निकलेगा फिर कॉमन लेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो कुछ क्वेश्चन 1-2 स्टेप पीछे से करने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन 1-2 स्टेप आगे से करने पड़ेंगे। इसे पीछे से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्मेट तक लाना पड़ेगा। तो सलूशन में आओ देखो, तो इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो करने के लिए हमारे पास है लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लें। जब लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे तो इसका इससे इंटू कर दें, तो x-2 और x-4 ये इससे इंटू होगा, तो x-1 और x-4 बीच में कौन सा साइन है, प्लस है। x-3 से इंटू होगा x-2 से, इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 3 होल नंबर 1/3। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 9 + 1 10, 10/3, तो इसको 10/3 मान लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लीनियर करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको करेंगे और इनको करेंगे। तो इनको करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट देखते हैं, x का x करेंगे कितना हो जाएगा x²। फिर जो है हमारे पास इस x से करेंगे तो -4x, इस 1 से करेंगे -x और इस 1 से इसमें करेंगे +4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ बीच में प्लस है, अंदर करेंगे x से x² हो गया, x से किया तो -2x हो गया, 3 से किया तो -3x और 3 - 2 तो ये +6 हो गया। नीचे डायरेक्ट बताओ, x से x करोगे कितना हो जाएगा x², इस x से इसमें करोगे कितना हो जाएगा -4x, इस -2 से इसमें करोगे तो -2x, इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो +8 हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आ गया 10/3। अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ से x² और x² दोनों ऐड होगा और ये 3 आएगा, तो 3 यहाँ लिख दिया, हमारे पास 2x² आ गया। -4x -x -5x और -2x -3x -5x -10x हो गया। 4 और 6 10 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 ब्रैकेट में हो गया x², 4 और 2 6 हो गया, तो -6x + 8। हमारे पास यहाँ 10x² है, ये 6x² है, तो 10x² में से 6x² माइनस करेंगे कितना बचेगा 4x²। यहाँ -60 हो गया, यहाँ -30 हो गया, -60 उधर जाके +30, तो -30 बचेगा। यहाँ 80 हो गया, 10 × 8 80 हो गया, यहाँ 10 × 3 30 हो गया, तो 80 - 30 कितना बचा 50।
अब इसको चाहें तो रिड्यूस कर दें या यहीं से जो है इसका आंसर निकाल लें। रिड्यूस अगर पॉसिबल है तो हमेशा रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए ये 4 और ये 30 ये 50, तो हमारे पास मिनिमम 2 से कैंसिल हो सकता है। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2x²। यहाँ 2 से डिवाइड करना या लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एरो बना देना है। 2x² माइनस 2 से डिवाइड करोगे 15x, 2 से डिवाइड करोगे 25 इक्वल टू 0। अब इसे स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने से पहले कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ जो नंबर होता है उस नंबर को देखना होता है। यहाँ नंबर कितना है 2 है और यहाँ कितना है 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50। अब 50 का जो है ऐसा फैक्टर लाओ जिसको प्लस करके कितना बन जाए 15 बन जाए। तो हमारे पास जो होता है 50 को लिखते हैं हम लोग 1 इंटू 50, 1 और 50 से नहीं होगा, 2 इंटू 50 नहीं होगा, फिर 3 होता नहीं है, 4 होता नहीं है, फिर 5 इंटू 10, 5 और 10 15 हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 5 इंटू 10। अगली लाइन में हमारे पास हो जाएगा 2x² माइनस ब्रैकेट में रहेगा हमारा फैक्टर 50 का क्या था 50 इक्वल टू 5 इंटू 10। तो यहाँ 5 इंटू 10 लिखेंगे या 10 इंटू 5 जो समझाए। 5 प्लस 10 बाहर x प्लस 25 इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोल दो। तो 2x² माइनस 5x माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। पहले दोनों से कितना कॉमन होगा, सिर्फ x कॉमन होगा। तो x कॉमन निकाला, कितना बचा 2x माइनस 5। यहाँ माइनस कितना कॉमन होगा 5, तो यहाँ बचा 2x और इस माइनस से अंदर वाला साइन बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। अगली लाइन में हो जाएगा हमारे पास अगली लाइन में हमारे पास हो जाएगा, देखो कितना, पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं। 2x माइनस 5, यहाँ कितना बचेगा x बचेगा और बीच में साइन माइनस है, -5 बचा इक्वल टू 0। फिर एक स्टेप में हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरे पार्ट में हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू हो जाएगा 5/2। दूसरे वाले से कितना मिलेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 5/2 और 5। आंसर हमारे पास दोनों आ जाएंगे 5/2, 5। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है abx² प्लस b² माइनस ac इंटू x प्लस माइनस bc इक्वल टू 0। सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले हमारे पास जो है क्या है, ब्रैकेट है, सब ब्रैकेट खोलना पड़ता है सोल्यूशन के लिए। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स और माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4 टर्म जो है, 4 टर्म दिखाई पड़ रहे हैं, तो दो दो को पेयर बनाना पड़ेगा। तो पहले दूसरे पेयर से और तीसरे चौथे से कुछ कॉमन निकालना होगा। तो पहले और दूसरे से हमारे पास एक एक्स तो हमेशा निकलता है, साथ में नंबर भी निकलेगा, मतलब ए बी के फॉर्म में जो नंबर होते हैं। तो यहाँ तो जाएगा, एक बी निकलेगा, एक एक्स निकलेगा। तो एक बी निकल गया, खत्म, ए बचा, एक एक्स बचा, यहाँ बीच में प्लस है, एक बी बचा, यहाँ माइनस कॉमन निकला, तो कॉमन होगा, यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, नहीं सी कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ ए एक्स और इस माइनस से ये साइन क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस, यहाँ क्या बचेगा b इक्वल टू 0। अब पूरा ब्रैकेट कॉमन निकाल लो, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अब इसको 2 स्टेप में ब्रेक कर लो। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, दूसरा क्या होगा, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपान ए, यहाँ से बी एक्स इक्वल टू सी, फिर जाके पॉजिटिव होगा, तो एक्स इक्वल टू सी अपान बी। तो हमारे पास कंबाइंड आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए और सी अपान बी। ये हमारे पास जो है 2 आंसर हो जाएगा। अब जो है कुछ क्वेश्चन जो और होंगे उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। अभी के लिए इतना जो बताया गया है वो कोशिश करना है, उतना पढ़ना है, समझना है, मेमोराइज करना है, फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना है।